ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाधिदेव श्री गिरनार जी से निर्वाण को प्राप्त नेमिनाथ भगवान की जय। आज गिरनार जी से निर्वाण प्राप्त 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की विषय में चर्चा चल रही है। जैन ग्रंथों के प्रायः प्रमाण की बात आ रही है। तो जैन ग्रंथों में प्रायः जहाँ जहाँ नेमिनाथ भगवान का वर्णन आया है उन सभी ग्रंथों में ऊर्जयंत और गिरनार इन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और वे श्री कृष्ण के चचेरे भाई। शास्त्रों में उल्लेख है कि समुद्र विजय आदि 10 भाई थे और उनमें बड़े भाई समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ थे और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। इसलिए जब दोनों का संबंध देखते हैं तो चचेरे भाई का संबंध बैठ जाता है, यानी भाई भाई थे, यदुवंशी थे। नेमिनाथ भगवान भी यदुवंशी हैं और श्री कृष्ण भी यदुवंशी हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। और इनका निर्वाण नेमिनाथ भगवान का मोक्ष ऊर्जयंत यानी गिरनार जी की 5वीं टोंक से उनका मोक्ष हुआ है। ऐसे चाहे वो नेमिनाथ पुराण हो, उत्तर पुराण हो, महापुराण हो, हरिवंश पुराण हो, निर्वाण कांड हो और भी ऐसे उनसे जुड़े हुए ग्रंथ हैं, सभी में एक ही बात है, पक्का प्रमाण है। और आज का प्रमाण नहीं, धवला जी में भी नेमिनाथ भगवान के गिरनार जी से मोक्ष जाने का वर्णन है, जो लगभग आज से 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। तो ऐसे जैन ग्रंथ भी हैं, जैनेतर ग्रंथों में भी नेमिनाथ भगवान का मोक्ष गिरनार जी से हुआ ऐसे उल्लेख मिलते हैं। चूँकि सीमित समय में अपन को बात करना है इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने भगवान, अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट पर दृढ़ श्रद्धा होती है, गहरा विश्वास होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि आप उनके अनुयायी हैं। अनुयायी का अर्थ ही है कि उनके अपने आराध्य पर दृढ़ श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण रखें। जैन जहाँ पर नेमिनाथ भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो हम वहाँ कोई दत्तात्रेय का भक्त है तो हम ये भी समझते हैं कि वो भी मनुष्य हैं और उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो समर्पण भी है। वे अपने आराध्य उनको मानते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। सत्य तो ये है, भारत हमारा एक ऐसा देश है जिस देश में विभिन्न विभिन्न धर्म के अनुयायी एक साथ रहते हैं और बिना किसी के चर्या क्रिया में, धर्म आराधना में व्यवधान डाले अपनी अपनी आराधना, पूजा, भक्ति करते हैं। कतिपय ऐसे भी प्रसंग उत्पन्न हुए हैं, एक ही स्थान पर से 2 संप्रदायों का संबंध हो गया हो तो अब क्या करना चाहिए। एक ही स्थान से 2 संप्रदायों का संबंध है
जैन कह रहे हैं कि यहाँ से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो दत्तात्रेय के अनुयायी कहते हैं यहाँ से हमारे दत्तदेव उनका संबंध है। तब ऐसे विषय में क्या करें? ये बात तब से मेरी दृष्टि में है जबकि वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित की गई थी। और जब ये मूर्ति स्थापित की गई थी तो उस समय भी उस समय निर्मल सागर जी महाराज भी थे, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज, उनके लिए भी मैंने ये संकेत दिया था। वहाँ निर्मल कुमार सेठी महासभा वाले भी थे, उनको भी मैंने कहा था कि ऐसे प्रसंग पर वो एक मूर्ति स्थापित करते हैं तो दूसरी मूर्ति दूसरी साइड में अपन लोग भी कर दो, क्या परेशानी है? स्टे लगेगा तो दोनों को स्टे लगेगा। लेकिन उस पर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग 2009 में गिरनार जी गए थे और जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ 7 दीक्षाएं भी हुई थीं और उन मुनि दीक्षाओं में मैंने वहाँ के विभिन्न मठों के भी जो अधिपति मठाधिपति जो साधुजन हैं उनको भी आमंत्रित किया था और उसमें कमलगिरी भी आए थे। कमलगिरी जी ने भी बहुत अच्छी बात, उसी बात का, मेरी बात का ही समर्थन किया था कि हाँ मैं भी यही चाहता था कि आप लोग भी अपनी भगवान की भक्ति आराधना करना चाहते, हम लोग भी अपनी करना चाहते हैं। और एक जगह नेमिनाथ भगवान भी विराजमान रहें, एक जगह दत्तात्रेय भी रहें, कोई परेशानी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि ऐसे विचार हमारे या उनके या और के अनेक लोग भी ऐसे होंगे कि जिनके इस विचार में एक मत होंगे। अगर ऐसा कुछ प्रसंग आ जाए तो मुझे लगता है किसी के लिए भी ज़्यादा कष्ट नहीं होगा और सौहार्दता के भाव, शांति के भाव, परस्पर में पवित्रता के हिलमिलने के, स्नेह के भाव हर व्यक्ति के अंदर में भी बने रह सकते हैं। मैं तो आज भी यही भावना रखे हुआ हूँ और जब भी कोई परामर्श लेता है मैं यही परामर्श देता हूँ, चाहे वो शासन हो, चाहे धर्म हो, साधु संत हो, समाज हो, नगर हो, देश राष्ट्र हो, कि काम ऐसे कोई उपाय निकालना चाहिए, रास्ते ऐसे निकलना चाहिए कि जिससे हर मतानुयायी अपनी अपनी आराधना अपनी अपनी पद्धति से अपनी अपनी सीमा में कर ले। मेरी परिकल्पना थी कि अगर उसका कल्पना कर लीजिए 20 बाई 20 का एक कमरा है तो उसके लिए 2 तरीके हैं कि 2 दरवाजे रख दिए जाएं और 2 स्थान में एक बीच में पार्टीशन रख दिया जाए। एक पार्टीशन एक पक्ष को दे दिया जाए, दूसरा पार्टीशन दूसरे पक्ष को दे दिया जाए। वे उस दरवाजे से आए जाएं, खुशी के साथ जयकारा बोलें, नारे लगाएं, भक्ति करें, पूजा करें, अर्चना करें। दूसरी तरफ से दूसरे व्यक्ति भी आराम से जाएं, दर्शन करें, भक्ति पूजा अर्चना अपने हिसाब से करें। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के और कोई शांति, आनंद और खुशी का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। यदि सभी इन बातों पर विचार करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो शासन पर भी एक संकट आ गया है, संकट जैसी स्थिति खड़ी है, वो भी दूर हो जाएगा। समाज में भी जो कहीं कहीं बेरुखाव की समस्या आ रही हैं, बेमनस्कताएं की समस्या आ रही हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जैन धर्म का और वैष्णव धर्म का इतना गहरा संबंध रहा है। हम जब कोई भी ग्रंथों को उठाते हैं तो बहुत सारी बातें आप देख लीजिए, जैन धर्म के वेदों में भी मिल रही हैं, पुराणों में भी मिल रही हैं, बड़ी प्रशंसा की है और त्याग तप की प्रशंसा की है, उनका समर्थन किया है और उनके लिए समर्पण भी किया गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण
वैष्णव ग्रंथ में मिलते हैं, तो जैन ग्रंथों में भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें बहुत सारे महापुरुषों का जीवन चरित्र, कतिपय बातों को ले अंतर हो सकता है, बाकी यहाँ पर भी उन्हीं का आदर सम्मान दिया गया है। जैसे कि रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में राम का वर्णन है, जैन धर्म में भी पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर में रामचंद्र जी का सुंदर वर्णन है, और इतना सम्मान दिया गया, मोक्षगामी जीव कह करके वीतरागता के लिए नमस्कार भी किया गया। वे कोई दो अलग अलग राम नहीं थे, एक ही राम थे। अंतर इतना है कि आप राज्य के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, हमारे यहाँ वीतरागता के रूप में या संन्यास साधु साधना के रूप में उनके लिए, मुनि के रूप में उनके लिए नमस्कार किया गया है, माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे उदाहरण से हमको कितनी बड़ी खुशी होती है कि इन बातों को लेकर के हम एक साथ बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे की माध्यम से अपने महापुरुषों का एक महिमा को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। हर व्यक्ति ऐसा सोच करके भी प्रसन्न होता है कि हाँ, यह आदर्श परंपरा रही है कि अगर हमारे अनुयायी, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के लिए कोई भी अगर आदर सम्मान देता है तो बड़ी प्रसन्नता रखना चाहिए, बड़ी खुशी रखना चाहिए। तो ऐसे भाव सभी के अंदर में होना चाहिए। और मैं यही भावना रखूँगा कि इतिहास को कितना भी हम चाहें तो हम नहीं बदल सकते और दूसरा चाहे तो बदल नहीं सकता। इतिहास के पृष्ठ अमिट होते हैं, अमिट होते। वस्तु को तुम छीन सकते हो, विकृत कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतिहास तो इतिहास कहा जाता है, वो सदैव शाश्वत रहता है। इसलिए इतिहास हमारे संविधान की तरह बहुत बड़ा आदर और सम्मान का स्थान है। धर्म ग्रंथ वंदनीय पूजनीय होते हैं, सभी उनका आदर दें, सम्मान दें और सौहार्दता से ऐसे कोई रास्ते निकालें और जिससे सभी अपनी अपनी आराधना भक्ति कर करके हिल मिल करके रह सके। और शासन भी अपने देश की प्रजा के लिए, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिला है कि जो भी राजा होता है, राजा के लिए पांचों उंगलियां समान होती हैं, चाहे कोई छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मंझली हो, चाहे कैसी क्यों ना हो। इसी प्रकार से हमारे देश में चाहे कोई संख्या में कम हो, चाहे कोई संख्या में अधिक हो, चाहे धन में अधिक हो, चाहे धन में कम हो, चाहे शक्ति में अधिक हो, चाहे शक्ति में कम हो, कोई इनसे अपेक्षा नहीं रखते हैं। हर राजा अपने देश की और देशवासी प्रजा के लिए अपने पुत्र की तरह समानता रखता है। जैसे एक पिता अपने 4 बेटे हैं तो बड़े को भी वही स्थान देता है, छोटे को भी वही स्थान देता है। तो ऐसा भाव हमारे शासन में भी आए और साधु संत तो एक ज्ञान की मूर्ति कहे जाते हैं, एक उदारता की मूर्ति कहे जाते हैं। उनके हृदय की विशालता होती है, पवित्रता होती है। वे सदैव सदैव दूसरे के संवाद विसंवादों को दूर करने में आगे आते हैं और हर परिस्थिति से भी वे हर प्रयत्न से सौहार्दता और शांति की स्थापना करते हैं। यही कारण है, इसीलिए उन्हें साधु कहा जाता है। और ऐसे काम कोई गृहस्थ भी क्यों ना करे तो भी उसको साधु पुरुष कहा जाता है। धन्यवाद दिया जाता कि तुमने बहुत बड़ा काम किया कि दो को सौहार्दता से जोड़ दिया। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, वे सदैव बोलते थे कि सुई बनो, कैंची मत बनो। कैंची
एक अखंड को खंड खंड में बांट देती हैं, टुकड़े कर देती हैं, लेकिन सुई टुकड़े टुकड़े को जोड़ करके एक कर देती है। आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो सुई का काम करे और खंड खंड को जोड़ करके अखंडता की स्थापना कर दे। और कोई भी ऐसा जगत में व्यक्ति ना रहे जो अखंड को तोड़ तोड़ करके खंड खंड में कर दे। इस प्रकार की हमारी भावना है कि इस इतिहास है नेमिनाथ भगवान का मोक्ष गिरनार जी से ही हुआ है। इस सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता है। हम उसके लिए भी इतिहास को देखें, परखें और यथाविधि उसका आदर सम्मान करके शांति की स्थापना करें। इसी भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः।